लॉजिक सर्किट पता है तो आपने इजीली उसकी इक्वेशन बना ली और उसकी ट्रुथ टेबल भी बना ली। आपके पास एक्सप्रेशन पता है तो उससे आप इजीली लॉजिक सर्किट बना सकते हो, जैसे अभी अपन ने बनाया, और उसकी ट्रुथ टेबल भी बना दी। अब है कि अगर आपको ट्रुथ टेबल ही दे रखी हो तो उससे आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? इक्वेशन आ गई तो फिर लॉजिक सर्किट भी आ जाएगा। ये कैसे बनाओगे? ट्रुथ टेबल से लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं? क्लियर? तो ये वैरायटी तो आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी, फर्स्ट सेकंड। ये थर्ड वैरायटी देखना कि ट्रुथ टेबल अगर दे रखी है तो उससे बुलियन एक्सप्रेशन कैसे आता है। ठीक है, ये लिख लो जरा साइड में। चलिए, अब इसके लिए मैं तुम्हें दो मेथड बता रहा हूं, आपको जहां जो इजी बनाए चीजों को वो फॉलो कर लेना। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए देखना, आपको मान लो एक ट्रुथ टेबल दे रखी है दो इनपुट्स के लिए। ये ट्रुथ टेबल दे रखी है, आपसे बोला है कि y का एक्सप्रेशन बताइए क्या हो। हालांकि ये आपको पता है कि ये एक्सऑर गेट, एक बार के लिए भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है वो 3 इनपुट दे देता तो उसका तो आपने कोई गेट पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इससे अपन कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे? क्लियर? तो आप क्या करो, आउटपुट में या तो 0 वाले टर्म्स पे फोकस कर लो या 1 वाले टर्म्स पे फोकस कर लो। तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूं। जहां 1 ज्यादा होंगे, सुनना, जहां 1 कम होंगे तो मैं 1 पे फोकस कर लूंगा, जहां 0 कम होंगे तो मैं 0 पे फोकस कर लूंगा। फिलहाल तो दोनों ही बराबर अमाउंट में, तो किसी से भी करो एक जैसी कैलकुलेशन आएगी। तो देखना जरा, तो पहला है मैं 1 पे फोकस कर रहा हूं, उसके लिए मेथड है हमारे पास SOP, मतलब सम करना है। किसका सम करना है? आउटपुट में सम करना है। किसका? प्रोडक्ट्स का, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और इस तरीके से करना है कि y जो है ना वो 1 बने, y जो है वो क्या बने? 1 बने। क्लियर? दूसरा मेथड है उसका उल्टा, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कराना है। किसका कराना है? सम का। क्लियर? किसके करस्पॉन्डिंग? जब आउटपुट 0। डेफिनेटली समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है मैंने, एग्जांपल से समझिएगा। हाँ भैया, तो ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, हमको इसे ट्रुथ टेबल बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 पे फोकस कर रहा हूँ। क्लियर? 1 जब ले रहे हो तो आपको क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो पहले तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, तो पहले तो यहाँ बनाओ 1। यहाँ 1 कैसे बनेगा? ठीक है, 1 बनाना है, वो भी कैसे 1 बनाना है? प्रोडक्ट करके, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो आप इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके 1 बनाओ। क्लियर? 0 इंटू 1 तो 0 बन जाता। तो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके 1 कब बनेगा? तब b तो एज इट इज ले ले, और 0 की जगह a की जगह a बार ले लो। क्लियर? तो इसका 0 का बार हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट 1 कब बनेगा? जब a बार को b से मल्टीप्लाई करें। यहाँ आउटपुट 1 कब बनेगा? जब तुम इस 1 को 1 से, मतलब a को b बार से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो जब तुमने 1 देखना है तो प्रोडक्ट करना है। क्लियर? अब जो भी प्रोडक्ट आए उसका क्या करना है? सम करना है। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो y का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? 1 वाले केसेस के लिए आप मल्टीप्लाई करके 1 बनाओ, फिर उनको ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई करके ये 1 बनाया, a बार b से भी और a b बार से भी, उनको ऐड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अपन को पता भी है एक्सोर गेट का यही होता है। दोबारा सुनना, जब आप 1 पे फोकस कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करके 1 बनाना और बाद में ऐड करना है। क्लियर है? यहीं अगर मैं 0 पे फोकस करता तो क्या करता? 0 पे फोकस करने के लिए यहां पर तो क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई करके 1 बनाया, देन ऐड किया। यहां पे क्या करूंगा? ऐड करके 1 बनाऊंगा, ऐड करके 0 बनाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करेंगे? आप 0 पे फोकस करो,
अगर मान लो एक ऐसा इक्वेशन ऐसा टेबल दे रखा है, इसमें जीरो कम है, तो हम जीरो पर फोकस कर लेंगे। तो जीरो बनाना है अपन को, और जीरो कैसे बनाना है, पहले ऐड करना है। तो यहाँ जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, तो सीधा क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी कर दो। क्लियर। यहाँ पे जीरो कब बनेगा, ये वन प्लस वन तो वन हो जाता है, इसको जीरो बनाऊंगा तो कैसे करूंगा, वन बार प्लस वन बार, मतलब जीरो प्लस जीरो बनाना पड़ेगा। तो ये इन दोनों के एडिशन से जीरो कब आएगा, जब मैं वन का बार ले लूँ और इस वन का भी बार ले लूँ, दोनों को ऐड कर लूँ। तो ये भी जीरो बन गया और ये भी जीरो बन गया। क्लियर। तो जीरो के लिए क्या किया मैंने, सम किया, ऐड करके क्या बनाया, जीरो बनाया, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो वाई जो रहा होगा इनका मल्टीप्लाई रहा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, ए को इस ए बार से किया, फिर बी को ए बार से किया, अब ए को बी बार से प्लस बी को बी बार से, ये जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, एक्सोलरेट आ गया। क्लियर। वीडियो पोज करके कॉपी कीजिए इसे। चलिए, अब बात आती है कि सर मैं कौन सा मेथड काम में लूँ। तो आप इक्वेशन ट्रुथ टेबल देखो, मान लो जहां अब तुम्हें वन पे फोकस करना है तो क्या करना, मल्टीप्लाई करके वन बनाना, फिर ऐड करना। जीरो पे फोकस करना तो पहले ऐड करके जीरो बनाना, ऐड करके वन नहीं बनाना, ऐड करके जीरो बनाना, फिर मल्टीप्लाई करना। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, ये मान लो आपको तीन इनपुट दे रखे हैं, उनकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये आपको ट्रुथ टेबल दे रखी है, और आपसे बोला मैं चाहता हूं कि ये ट्रुथ टेबल है, तो बताइए आउटपुट की इक्वेशन क्या होगी। क्लियर। इसमें तो आपसे पूछा एक्सप्रेशन बताइए इस ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग। क्लियर। अब यहाँ साफ साफ तुम देख सकते हो कि वन केवल दो बार आ रहा है, तो केवल मैं वन को काम में लूंगा ना तो कैलकुलेशन आसान है। तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा, वन बनाने वाला, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आप ये याद रख लो, वन बनाने वाला। अब वन बनाने वाले पे फोकस कर लो बस। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो जरा, फिर मैं दोबारा सॉल्यूशन बता दूंगा, ट्राई करो। चलिए सॉल्यूशन देखना, मेरे को वन बनाना है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करके वन बनाओ। वन इंटू वन इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, तो ये वन कैसे बनेगा, इसको भी वन बनाओ, तो एक की जगह ए बार काम में लो। तो वन जीरो का बार करना मतलब ए का बार करना है ना, तो वन इंटू वन, तो जीरो का तो अपन ने बार कर दिया, ए बार, ये दोनों एज इट इज हो जाएंगे। यहाँ वन कैसे बनेगा, तो सारे ही वन है तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर वन ही आ जाएगा, मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करके वन बना दिया। अब ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये ए बार बी सी प्लस ए बी सी, तो यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया, ए बार प्लस ए। ठीक है, ए बार प्लस ए प्लस ए वन होता तो ये हमेशा बी सी रहा होगा, तो इसकी ट्रुथ टेबल ये बनेगी, बी इंटू सी, मतलब बी और सी के एंड गेट का बिहेव करेगा, बे मतलब में ये फालतू डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो यही सवाल दोबारा ट्राई करो, सवाल बदल रहा हूँ फिर से। इस बार आपको ये दिया है, ये वन वन वन, यहाँ जीरो दिया है। अब बताओ इसकी ट्रुथ टेबल की इक्वेशन क्या रहेगी। तब आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड क्यों बताएं। ट्राई करो जरा एक बार। चलिए, तो देखो यहाँ जीरो कम है, तो जीरो वाला लेने से ज्यादा फायदा होगा हमारे पास। क्लियर। तो जीरो के लिए केस में क्या करना है, जब जीरो है हमारे पास तो पहले ऐड करना है, ऐड करके जीरो बनाना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करते हैं पहले तो जरा। हाँ भाई, तो वन प्लस जीरो वन बन जाएगा हमारे पास। तो इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, ये तो जीरो है। क्लियर। इसको भी जीरो बनाओ, इसको भी जीरो बनाओ, सबको ऐड कर दो, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो सबको क्या किया अपन ने, सम करके जीरो बना दिया। यहाँ भी सबका सम करके जीरो बनाओ, तो इनको ऐड करोगे तो वन बन जाएगा। इनका सम करके जीरो कैसे बनेगा, सबका बार करना पड़ेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये जीरो बन गया। क्लियर।
तो ये क्या हो गया हमारे पास, सम करके 0 बनाया। अब आउटपुट क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा हमारे पास का एक्सप्रेशन। आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको कहीं भी अगर इस तरह के इक्वेशन दी जाए तो आप काफ़ी फास्ट तरीके से इन मेथड्स को काम में लेकर के सॉल्व कर सकते हो।